जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो प्याज की ये मज़ेदार रेसिपी है आपके लिए, जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक अंदाज में। आप जिसको भी सर्व करेंगे तो यकीन मानिए एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। उंगलियां क्या प्लेट तक चाट चाट के खाएंगे जब ये प्याज की मज़ेदार रेसिपी आप घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की स्पेशल प्याज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ प्याज ले ली है, लेकिन प्याज लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज आपको मीडियम साइज़ की लेनी है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की प्याज ली है, एक तो हमने मीडियम साइज़ की 5 प्याज ली है और दो हमने छोटे साइज़ की ले ली है। तो सबसे पहले हम प्याज को छील लेते हैं। छीलते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर का जो डंठल वाला पोर्शन है ना, उसको आपको अलग नहीं करना है पूरी तरीके से, हल्का फुल्का आपको छांट देना है, यानी कि उसके जो ऊपर के हेयर्स हैं उसको आपको रिमूव कर देना है, लेकिन पूरी तरह से इसको कट नहीं करना है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने प्याज को छील लिया है और ये जो हेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने इस पूरे डंठल को अलग कर दिया ना तो जो जॉइंट है प्याज का वो ख़त्म हो जाएगा और हमें जॉइंट को रखना है। तो इस तरह से हम प्याज को छील करके रेडी कर लेते हैं। तो हमने सभी प्याज को छील लिया है और जो छोटी वाली प्याज ली थी ना, उसके हमने डंठल को भी रिमूव कर लिया है। तो क्या करेंगे, इस छोटी वाली प्याज के हम एक प्याज के 4 टुकड़े करेंगे और इसकी जितनी भी लेयर्स हैं इन सभी लेयर्स को अलग अलग निकाल लेंगे। तो हमने दोनों ही प्याज की लेयर्स को अलग अलग कर लिया है। अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे अपनी मीडियम वाली प्याज। तो एक प्याज को हम किसी भी सरफेस पर रखेंगे और एक हम शार्प चाकू ले लेंगे और इससे कट्स लगाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, कट्स आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है। ये जो दूरी है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लीजिए मैं कितनी दूरी पर ये कट्स लगा रही हूँ। तो जितने आसानी से लग जाते हैं उतने आपको लगाने हैं। और अब हम जितने भी कट्स थे उन सभी की लेयर्स को अलग अलग कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो अभी हमें पूरी तरह से अलग नहीं करना है। ध्यान रखिए, जो चिपकी हुई लेयर्स है ना, बस इनको हम अलग अलग कर देते हैं। तो ये सभी जॉइंट्स हैं अभी आपस में चिपकी हुई हैं, तो सभी अलग अलग हो जाएंगी। तो हमने सभी पेटल्स को अलग अलग कर लिया है और देख सकते हैं प्याज का कितना खूबसूरत सा फ्लावर बन करके रेडी हो गया है। बिल्कुल देखने में लोटस जैसा लग रहा है। तो इसी तरह से हमें सारी प्याज के फ्लावर्स बना करके तैयार करने हैं। तो हल्का सा आपको हाथों से इन पेटल्स को अलग अलग करना है ताकि ये बिल्कुल अलग अलग रहें और फ्लावर के शेप में नजर आए। तो इसी तरह से मैं आपको एक फ्लावर और बनाना बता देती हूँ। बस प्याज को आपको सीधे रखना है, चाकू से इस तरह से कट्स लगाने हैं और जितने भी हमने कट्स लगाए हैं सभी की पेटल्स को खींचते हुए अलग अलग कर देना है। और ये तैयार हो गया हमारा ऑनियन का फ्लावर। इसी तरह से हम सारे फ्लावर बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने 5 ऑनियन ली थी मीडियम साइज की, 5 फ्लावर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 5 छोटी चम्मच चावल का आटा। चावल के आटा की जगह आप यहाँ पर मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चावल का आटा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो चावल के आटा का घोल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ध्यान से इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, मैं इसको गिरा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, रिबन नहीं बन रहे हैं। और उल्टा करके अगर हम देखेंगे ना तो इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन वापस से जुड़ नहीं रही है। देखिए, जैसी हमने लाइन ड्रॉ की वैसी की वैसी ही है। तो इसी कंसिस्टेंसी पे होना बहुत ज़रूरी है घोल का, ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि ये चटपटा स्पाइसी बने। तो आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो। आपके पास कोई पिज़्ज़ा सीजनिंग हो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। वो ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिएगा। क्यों डाल रहे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। थोड़े से हमने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है और स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्सअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर अलग एक बोल में हमने ले लिया है सूखा चावल का आटा। यहाँ पर भी आप मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो अपने ऑनियन का फ्लावर बना करके रखा हुआ था ना, एक फ्लावर को हम लेंगे और इस घोल में डालेंगे। स्पून की या हाथों की हेल्प से इसके ऊपर इस घोल को डालेंगे ताकि जितनी भी लेयर्स हैं उनके अंदर भी ये घोल अच्छे से प्रॉपरली पहुँच जाए।
तो आप हाथों की हेल्प भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे फ्लावर को, और जो एक्स्ट्रा घोल है वो सारा हम नीचे गिरा देंगे। अब यहाँ पर हम हाथों की ही हेल्प ले रहे हैं। इस तरह से हम चावल के आटा को लेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो घोल के ऊपर ये जो चावल का आटा है सूखा, ये अच्छे से चिपक जाएगा और इससे जो इसकी एक एक लेयर से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसी तरह से हम सभी जगह इस आटा को अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हम इस फ्लावर को उठा करके उल्टा करेंगे और थोड़ा सा हाथों से टैप कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा सूखा आटा है वो निकल जाए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। फ्लावर को डालना है, स्पून की या हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से घोल में डिप करना है। फिर इस फ्लावर को उठा करके एक्स्ट्रा घोल निकालते हुए इसको हमें सूखे आटे में रखना है और ऊपर से आटे को भी स्प्रिंकल कर देना है और इस फ्लावर को उठाते हुए उल्टा कर देंगे ताकि थोड़ा बहुत इसमें जो आटा रह गया हो वो सारा निकल जाए। इसी तरह से हम सारे फ्लावर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसमें ये फ्लावर जो है इनको डालेंगे। तो यहाँ पर मैं पहली बार में सिर्फ एक ही फ्लावर डाल रही हूँ, आप यहाँ पर 2 या 3 फ्लावर साथ में तल सकते हैं। तो बस फ्लावर डालने के बाद हम एक करछली की मदद से इसके ऊपर तेल डालेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ हल्के से सिक जाएं और हम इसको पलटें तो पलटते समय दिक्कत ना हो। तो हल्का हल्का सा बस तेल डालते जाएंगे। जब ये हल्का सा ऊपर की तरफ सिक जाएगा तो हम इसको पलट करके दूसरी साइड से भी बढ़िया से तलेंगे। फ्लेम आप मीडियम रखें तलते समय, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे सारे के सारे फ्लावर। तो नीचे की तरफ भी हमने इनको तल लिया है। तो चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। तो नीचे की तरफ भी ये बहुत अच्छे से सिक चुका है, हल्की सी इसमें गोल्डननेस आपको नज़र आ रही होगी जो कि इंडिकेशन है कि ये जो फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं जो प्याज का फ्लावर था कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। एक एक लेयर्स आपको इसकी नज़र आ रही होंगी। तो अब की बार मैं आपको इसमें 2 फ्लावर एक साथ डाल करके दिखाऊंगी। आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन अपनी कढ़ाई के हिसाब से डालिएगा कि आपने कितना तेल कढ़ाई में डाला हुआ है। तो हमने 2 फ्लावर डाल दिए हैं। सेम प्रोसेस में एक करछली की मदद से हम तेल को इसके ऊपर डालेंगे ताकि सारी लेयर्स जो है वो अलग अलग हो जाएं और बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पर क्रिस्पी हो जाएं। इनको हम पलटें और हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब हम इनको करछली की मदद से पलट लेते हैं और इनको हम दोनों तरफ उलटते पलटते हुए बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्लावर बहुत ही अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं और देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे प्याज के क्रिस्पी से फ्लावर बनकर के बिल्कुल रेडी हैं। जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन फ्लावर्स को आप ऐसे ही प्याज के पकौड़ों के रूप में खा सकते हैं, इसीलिए हमने इसमें ऑरिगेनो या चाट मसाला, चिली फ्लेक्स वगैरह ऐड किया था ताकि ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हों। ये इतनी क्रिस्पी हो जाते हैं कि आपने प्याज के पकौड़े तो कई बार खाए होंगे। आप इस तरह से प्याज के पकौड़े बना करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पकौड़े नहीं बना रहे हैं, हम अपनी आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ और ही बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं हम क्या बना रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर, 6-7 कलियाँ हम लहसुन की डालेंगे, 1 टुकड़ा हम डालेंगे अदरक का, थोड़ा सा बड़ा अदरक का टुकड़ा लेना है आपको, या अदरक का पेस्ट भी आप ले सकते हो। 1 हम हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही में 1 मुट्ठी हम डालेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। थोड़ा सा आपको ग्रीन सा कलर दिख रहा होगा, वो हरे धनिया की वजह से। तो इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा भगोना ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच के करीब साबुत धनिया, यानी कि धनिया के बीज भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर हमने ली हैं 6-7 लाल साबुत मिर्चें। इनके डंठल को अलग करेंगे और सभी मिर्च को हम 2-2 टुकड़ों में तोड़ करके इसी भगोने में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के लगभग पानी और इसको हम गैस में उबलने के लिए रख देंगे।
जैसे ही ये दोनों चीज़ें अच्छे से उबलने लगें और मिर्च एकदम सॉफ्ट पड़ जाएं तो हम गैस को बंद कर देंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। इस तरह उबालने से मिर्च बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर देती है। ठंडा होने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को पानी समेत हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अगर पानी बहुत ज़्यादा लिया है तो आपको पानी अलग करना होगा थोड़ा बहुत। अब दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो लीजिए हमने इनको पीस लिया है और आप देख सकते हैं जो मसाले का कलर है कितना ज़्यादा लाल आया है। वो इसीलिए आया है कि हमने मिर्च को अच्छे से उबाल दिया था। उबलने की वजह से मिर्च बहुत अच्छा कलर छोड़ती है। तो बस इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है और जिस तेल में हमने अपने फ्लावर तले थे ना, वो तेल ज़्यादा था तो उसको हमने निकाल दिया है और लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल ले लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और हमने जो प्याज की पेटल्स बना करके रखी हुई थी ना, अलग अलग लेयर्स, इन लेयर्स को हम डालेंगे और लाइट गोल्डन होने तक बढ़िया से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को बारीक बारीक काट के नहीं लेना है, इसी तरह से पेटल्स के फॉर्म में ही लेना है। प्याज का कलर आप देख सकते हैं बढ़िया सुनहरा हो चुका है। तो अब हमने जो अपना मसाला पीस करके रखा हुआ था ना, इस मसाले को हम डाल देंगे। मसाले को भी हम अच्छे से तेल और प्याज के साथ मिक्स करते हुए भूनना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने इसको सिर्फ मिक्स किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। साथ ही में हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक हमें अभी ही डालना है। अब हम सभी मसालों को मिक्स करते हुए इस मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। जब तक इससे बढ़िया खुशबू नहीं आने लगती है तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और देखिए तेल ही तेल आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि भुनने के बाद सारा तेल ऊपर आ जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर। सर्दियों का मौसम है तो मटर खूब आती है, तो यहाँ पर हम मटर ऐड कर रहे हैं। गर्मी में बना रही हैं, मटर नहीं है तो मत डालिएगा। मटर को भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम जो टमाटर का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ था ना, टमाटर हरे धनिया का, इसका पेस्ट भी हम डाल देते हैं। हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम टमाटर को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इसको वापस से अच्छे से भूनेंगे। जैसे जैसे आप भूनेंगे ये फिर से अपने वापस पुराने कलर में ही आ जाएगा और जैसा टेक्सचर पहले था वैसा ही वापस से आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो हमने टमाटर को भी बहुत अच्छे से भून लिया है और आप कलर देख सकते हैं, जैसे पहले कलर था वैसे ही आ चुका है। मैं आपको करछली से दिखा भी देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से हम देसी तरीके से आज की जो सब्जी है वो बना रहे हैं। तो आपको मसाले को पीस करके जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं लगभग 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सब्जी के लिए ग्रेवी है बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत तेज़ी से धुआं छोड़ रही है। तो ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हल्की ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हुई है। तो इस ग्रेवी में हमें जो प्याज के फ्लावर थे ना, उनको नहीं डालना है। हम गैस को बंद कर चुके हैं। तो इस ग्रेवी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी मसालेदार बिल्कुल देसी अंदाज की ग्रेवी बन करके तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको खाने का तरीका। आपको डायरेक्टली फ्लावर को ग्रेवी में नहीं डालना है वरना ये सारे फ्लावर एकदम नरम हो जाएंगे पड़े पड़े। तो आपको क्या करना है कि जब आपको किसी को सर्व करना हो या मेहमान आ रहे हों या घर पर ही सर्व करना हो तो फ्लावर को प्लेट में रखिए और ऊपर से आप इस ग्रेवी को डालिए। इससे जो फ्लावर है ना वो एकदम क्रिस्पी बने रहेंगे और जब आप खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो लीजिए तैयार है हमारी प्याज की बहुत ही नए तरह की बहुत ही यूनिक रेसिपी। यकीन मानिए जिसको भी आप सर्व करेंगे वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि ये क्या है, आपने इसको कैसे बनाया है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसको दोनों तरीके से खा सकते हैं, सब्जी बना करके भी, सिर्फ पकौड़े के रूप में, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इंजॉय करिए। बिल्कुल नई रेसिपी है, जिसको भी सर्व करने वाली है तारीफ़ ही तारीफ़ मिलने वाली है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये प्याज के फ्लावर वाली सब्जी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।